Hey guys, what's up and welcome back to another review video and आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये USB कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसे मीफा कहें या MIRFA कहें आई डोंट नो सो एज यू सी लाइक दिस इज़ द बॉक्स एंड ये कुछ इस तरीके का इतना बड़ा बॉक्स है मीफाक ऑडियो एंड यू कैन सी दैट इट्स क्लियरली मेड इन चाइना बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ये इस बॉक्स पे डिटेल्स लिखी हुई है विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं दैट इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स जो इसमें इंक्लूडेड है एक माइक्रोफोन, एक ट्राइपॉड, एक USB केबल, एक पॉप फिल्टर, आर्म स्टैंड किट, शॉक माउंट, विंडशील्ड और यूज़र मैनुअल। तो लेट्स बिगिन। ये इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ इसे अनबॉक्स करना है और सीधा प्लग इन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर USB को एंड यू आर गुड टू गो। वो ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोफोन डिटेक्ट कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लेता है कंप्यूटर के अंदर। सो इट्स वेरी सिंपल, मतलब आप सिर्फ अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करें और सीधा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। सो जैसे आप खोलते हैं यू कैन सी कि देयर इज़ अ प्रोटेक्शन, what do you see, this foam जो यहाँ पर है and this is how it came to me. Like this is old now, I know I've not used this pop filter at all because मेरे काम नहीं आया। मैंने उसको जो विंडशील्ड है उससे यूज़ किया था। ये मैनुअल है। ओह आई एम सो सॉरी। सो ये मैनुअल है, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मैनुअल मिलेगा पूरा इसके बारे में, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो इस मैनुअल के अंदर मिलेगी। देन व्हेन यू ओपन अप द बॉक्स तो आपको ये कुछ इस तरह का मिलता है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पूरी चीज़ें पैक मिलेगी ऑफ कोर्स, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे होगी। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इस माइक्रोफोन को बाहर लेकर गया था एक फ्रेंड के घर पे जहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मैं इसको इस बॉक्स के अंदर पैक करके गया था। अब ये रिव्यू स्पेशल इसलिए है क्योंकि मुझे इस माइक्रोफोन को लेकर पूरा 1 साल हो गया है और 1 साल में इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, हर तरीके से यूज़ किया है एंड दूसरे माइक्रोफोन से कंपेयर भी किया है। देन आई टेल यू द प्राइस अगेन कि ये मुझे कितने रुपए का पड़ा, ताकि आप अगर सपोज़ यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं या पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है या नहीं, वो ये रिव्यू में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। सो व्हेन यू ओपन अप द बॉक्स तो आपको ये इस तरीके का पूरा मिलेगा सेटअप। यहाँ पर आर्म्स, जो आर्म है वो रखा होता है एंड यहाँ पे शॉक माउंट आता है। यहाँ पे ये ट्राइपॉड का स्टैंड है, अगर आप ये लेंगे तो सपोज़ यहाँ पर माइक्रोफोन फिट हो जाता है एंड इसको अगर जैसे इस ट्राइपॉड से कनेक्ट करके आप ऐसे रखें तो पॉडकास्ट के दौरान या फिर कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि मैं लेकर गया था इसको, तो बहुत सिंपल हो जाता है इसको यूज़ करना बिकॉज आपके पास एक ऑटोमेटिकली एक ट्राइपॉड अवेलेबल है एंड आपको जस्ट USB को प्लग इन करना है और आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो दिस इज़ द माइक्रोफोन विच इज़ द मेन स्टफ हियर एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है। दिस इज़ द echo वो बटन which is like if you want echo you can just control over here। और ये वॉल्यूम बटन है which is for, this is not for the हेडफोन। आप हेडफोन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं बट मैं इसमें कनेक्ट नहीं करता हूँ बिकॉज लाइक मुझे रिकॉर्डिंग करना होता है पॉडकास्ट के लिए या फिर अपने यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पे हेडफोन इसलिए कनेक्ट करने के लिए दे रखा है कि अगर सपोज इफ आप गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसमें जब बीट चलती है तो उस बीट को सुनने के लिए यहाँ पर एक दे रखा है, या आपकी जब वोकल्स आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली सुन सकते हैं। बट मैंने अभी तक इसको यहाँ से यूज़ नहीं किया है, मैंने एक बार ट्राई किया था बट इट वॉज नॉट रियली नाइस, सो मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया। दिस वॉल्यूम बटन इज़ नॉट फॉर द हेडफोन, दिस वॉल्यूम बटन इज़ फॉर आपका एडजस्टमेंट गेन, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, कि आप कितना अपना वोकल इस माइक्रोफोन के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ इस जगह पे बिकॉज उससे अगर ज़्यादा जाओगे तो उसमें नॉइज़ क्रिएट हो जाती है एंड आपका जो वोकल्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आती है। सो दिस इज़ नॉट नाइस इफ़ यू कीप द गेन अप, वो किसी भी माइक्रोफोन के अंदर अच्छा नहीं होता। तो मैं उसको उतने पॉइंट पे रखता हूँ कि जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए एंड मुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाए। सो ये एक बटन है जो अगर सपोज़ आप देखेंगे कि सब थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से लाइट आती है। सो बेसिकली जब आप कनेक्ट करते हैं अपने माइक्रोफोन को, तो अगर माइक्रोफोन कनेक्टेड है
और वह काम कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आएगी, और अगर सपोज आप इसको दबाएंगे तो वो रेड हो जाएगा क्योंकि माइक्रोफोन काम करना बंद कर देगा। इट्स लाइक अ स्विच ऑन एंड ऑफ बटन। सो यहाँ देखेंगे, यहाँ से वायर कनेक्ट होता है विच इज़ अ आई डोंट नो व्हाट टू से दिस वायर, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, बट दिस इज़ लाइक अगर आप प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो ये इस तरीके का आपका जैक आता है, और यहाँ से कनेक्ट होकर सीधा अगला जो पार्ट होता है दैट इज़ द यूएसबी पार्ट। सो जो ये माइक्रोफोन है दिस इज़ वेरी मेटालिक, हल्का सा प्लास्टिक का टेक्सचर है यहाँ पर। दी क्वालिटी इज़ ओकेश, मतलब आई वोंट से कि कुछ ज़्यादा खास क्वालिटी है, बट अगर जिस हिसाब से देखा जाए कि जो कॉस्ट है इस माइक्रोफोन की उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर है। सो आई कम टू द क्वालिटी नेक्स्ट। उससे पहले आपको बता दूं कि ये विंडशील्ड है। सपोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, सपोज़ मैं इसमें यहाँ रख रहा हूँ, सो आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, एंड मेरे पास मेरा कंप्यूटर है जहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। आर्म स्टैंड में आपको, हमसे सॉरी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता बिकॉज आर्म स्टैंड को मैंने ऑलरेडी लगा रखा है अपने सेटअप के ऊपर। सो आई जस्ट यू शो यू अराउंड वो आर्म स्टैंड कैसा दिखता है इन द लेटर ऑन वीडियो। तो ये इस तरीके से मैं रखता हूँ, एंड आई हैव दिस आर्म जब जहाँ पर पूरा सेट किया जाता है एंड आई कैन मूव इट ईजिली। तो मैं इस तरीके से ही रखता हूँ। आई डोंट यूज़ पॉप फिल्टर एट ऑल, एंड मुझे इसमें अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है। सो देन देर इज़ आर्म स्टैंड ओवर हियर, और उसके साथ एक शॉक माउंट आता है विच इज़ नॉट वेरी नाइस बट लाइक ठीक है, काम चल जाता है। सो ओवरऑल आई टेल यू कि ये मुझे पड़ा था कुछ 3-3.5 हज़ार रुपये का। मैंने सीधे ही स्टोर से लिया था 1 साल पहले, एंड इसकी क्वालिटी इन द बिगनिंग फॉर 6 months or 7 months इट्स वेरी नाइस, बट देन स्लोली व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट मोर ऑफन, और या फिर टाइम होता जाता है तो क्वालिटी धीरे 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 करके कम होना स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ बाउंड टू हैपन इन द माइक्रोफोन्स दैट आर अंडर 10,000 आई गेस, क्योंकि 10,000 से आप ऊपर जाते हैं तभी माइक्रोफोन जो अच्छी क्वालिटी या अच्छी कंपनी के होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दीज आर नॉट द माइक्रोफोन्स दैट लास्ट लॉन्ग। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी बट लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। सो वाइल यूजिंग इट, मुझे मतलब मैं जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करता हूँ। मैं एडोब ऑडिशन या फिर FL स्टूडियो या फिर न्यूविंडो, वो सारे सॉफ्टवेयर फ़िलहाल इस माइक्रोफोन के साथ मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं। एक बार ट्राई किया था मैंने FL स्टूडियो, तो उसमें भी आई गॉट आई एम सो सॉरी, आई गॉट रीजनेबल रिजल्ट्स which were not that good, but again those were not bad as well. So मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ Audacity को, which is a free software, and मैं इसको यूज़ करता हूँ पॉडकास्ट एंड यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो when I record with this stuff you can really clearly figure out कि कितनी अच्छी वोकल्स रिकॉर्ड हुई है। जैसे कि अभी जो फ़िलहाल ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मेरे इस फ़ोन के थ्रू हो रही है, और जब मैं इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो द वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो क्लियरली यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द वोकल्स दैट यू रिकॉर्ड, और थोड़ा सा टचअप वगैरह के साथ में, थोड़ा सा एफेक्ट्स वगैरह इक्वलाइज करने के बाद में, थोड़ा सा ट्रेम्बल बेस इक्वलाइज करने के बाद में, एंड हल्का सा रिवर्ब और नॉर्मलाइज करने के बाद में, कंप्रेस करने के बाद में वोकल्स काफ़ी क्रिस्प साउंड करती है, विच इज़ रियली गुड। तो पीपल कांट फिगर आउट कि कौन से माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ है, तो आपका पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा साउंड करेगा। सो फॉर 3,000 और लाइक 3,500 और समथिंग, बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। सो आई वुड लाइक रिकमेंड दिस माइक्रोफोन टू यू। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट या कुछ भी जो आपके माइंड में है, और अगर आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है, सो आई वुड क्लियरली रिकमेंड दिस, कि आप इससे शुरुआत करें, क्योंकि बहुत ईजी है। आप सिर्फ प्लग इन करें और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। सेम माइक्रोफोन आपको बड़ी कंपनीज में भी मिलेंगे जो कि रॉड के अंदर है या फिर AKG के अंदर है, जो USB माइक्रोफोन्स होते हैं। वरना दूसरे जो माइक्रोफोन्स होते हैं जो कंडेंसर या फिर डायनामिक माइक्रोफोन्स होते हैं, दिस इज़ अ डायनामिक अगेन, बट दूसरे माइक्रोफोन्स के अंदर आपको एक ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ता है, विच इज़ अगेन एन एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। सो USB माइक्रोफोन में जाना इज़ अ रियली सेफ ऑप्शन, और जब आप ये लेते हैं तो आपको सिर्फ प्लग इन करना है और रिकॉर्ड करना है, और ये आपको स्टार्टिंग में सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन माइक्रोफोन्स में जाते हैं जिनके अंदर ऑडियो इंटरफेस लेने की ज़रूरत है, तो ऑडियो इंटरफेस आपको कुछ 7-8 हज़ार का पड़ेगा एक मिनिमम, जो अच्छा काम करेगा।
फोकस राइट का आता है, एंड देन आपको माइक्रोफोन का अलग कॉस्ट पड़ेगा, तो वो आपको इन टोटल 15-16,000 या 18,000 समथिंग का कुछ पड़ जाता है, या उसी के अराउंड आपको पड़ जाएगा. आई एम नॉट गिविंग यू नो लाइक एन एग्जैक्ट अमाउंट, बट मैं उसके आसपास का आपको बता रहा हूँ. सो इफ यू आर स्टार्टिंग, दिस माइक्रोफोन इज रियली गुड टू गो, बिकॉज मुझे 1 साल हो गया एंड दिस इज रियली वर्किंग रियली नाइस. तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन अमेजोन और समवेयर. अगर वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाए तो गुड फॉर यू, बट आई वुड रिकमेंड बाइंग इट ऑफलाइन फ्रॉम अ शॉप, जहाँ से आपको पता हो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. मीरफाक का, आई एम जस्ट कॉलिंग इट मीरफाक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बिकॉज मुझे लगता है यही उसका प्रोनाउंसिएशन है. सो आई एम सो सॉरी, गो विद इट. सो मीरफाक का एक मैंने देखा है कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी है, अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम चाहिए या फिर अपने माइक्रोफोन का सर्विसिंग कराना है. मैंने अभी तक नहीं करवाया, बट जैसे ही मैं कराता हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू उसका ज़रूर दूंगा. सो टिल देन, दिस वॉज द रिव्यू. हैव अ गुड डे एंड डू ट्राई द माइक्रोफोन वंस. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू.